जब मैं विधवा हो गई तो मेरी ननद ने मेरी शादी अपने पति से करवा दी और वह मेरा सौतेला बन गया और दिन रात मेरी सेवा करने लगा। हर रात वह मुझे आमलेट के साथ देसी पराठा खिलाता और कहता, जल्दी से हमारे खानदान के वारिस को जन्म दे। और जब मैं सुबह उठती तो वह मेरे पर्स में ढेर सारे पैसे रख लेता और मुझे डॉक्टर के पास ले जाता। एक दिन जब नर्स हम दोनों को पहचान नहीं पाई क्योंकि हमने अपने चेहरे एक ही रंग के दुपट्टे से ढके हुए थे, तो उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, आज इन्हें खाना मत खिलाना। मुझे शक हुआ। मैंने रात को कुछ नहीं खाया और सोनी का प्ले संगीत पी लिया। जब मेरी शादी हुई तब मैं 18 साल की थी। कोई रिश्तेदार मेरे लिए रिश्ता लेकर नहीं आया, लेकिन ये लोग हमारे मोहल्ले में ही रहते थे। हम उन्हें आते जाते देखते थे। हम शादियों में भी एक दूसरे से मिलते थे। एक परिवार था और घर में 3 बेटों की शादी हो चुकी थी। आखिर 2 बेटों की शादी एक साथ होने वाली थी। मुझे अपने होने वाले साले की पत्नी पसंद थी। मैं गया था और दूसरे बेटे के लिए मुझे चुना गया था। मेरा परिवार अच्छा था। मेरे माता पिता परिवार से थे और मैं अकेला बैठा था। मेरा पेट बहुत बड़ा हो गया क्योंकि शादी के दिन सब मेरी तारीफ कर रहे थे और कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा था। मैं ऐसा नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी मैं बेचारी लड़की धैर्य रखती रही और इंतजार करती रही। 2 लड़कियों की शादी एक साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे ससुराल वालों के पास पैसे की कमी थी। उन्होंने कहा कि हम दोनों को एक साथ कर लेना चाहिए क्योंकि हमारे पास कोई आर्थिक समस्या नहीं थी, लेकिन उनके पास अपनी थी। हम जो कर सकते थे वो हमारी मर्जी थी। हमने शादी कर ली और हम दोनों ने अपनी जिंदगी शुरू कर दी। हमारा परिवार था लेकिन सब अलग अलग बातें कहते थे और शुरुआत अच्छी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे और वो मेरी हर बात सुनते थे, लेकिन मेरी ननद के कमरे से हमेशा लड़ाई की आवाज आती रहती थी। पहले तो मुझे लगा कि ये एक सामान्य बात है क्योंकि शादी की शुरुआत में दोनों के बीच थोड़ी बहुत कहासुनी होती ही है। यह एक ऐसी जाति है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ बहुत लड़ाई हो रही थी और मेरा देवर मेरे बच्चे पर चिल्ला रहा था। जब मैंने अपने पति से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं उनके मामले के बारे में बात न करूं। एक बार मैं उनके कमरे के बाहर से गुर्रा रही थी, तभी मैंने अपने देवर को बताया मुझे और मेरा नाम। मेरे देवर और मेरे प्यार की आवाज सुनाई दी। वो अपनी पत्नी पर नाम लेकर क्यों चिल्ला रहा था। मैं कहानी के साथ सोने लगी कि कोई गलती नहीं हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उसके मामले में दबना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है, तो मैंने उनसे कहा कि उसे संगीत उसके हाल पर छोड़ना जरूरी नहीं है, तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल भी प्यार नहीं है, अब सब कुछ उसका दिल है, इसलिए मुझे अपनी परवाह नहीं है। एक दिन मेरे पति घर आए और कहने लगे कि उनका मूड ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। सुबह से ही मेरा दिल बहुत घबरा रहा था जब हमने ये बुरी खबर सुनी कि मेरे पति इस दुनिया से चले गए। रोड एक्सीडेंट हो गया। मेरे पति और ननद दोनों मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और उनकी मोटरसाइकिल एक कार से टकरा गई। भाभी को मामूली चोट आई, लेकिन मेरे पति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब इससे शादी कौन करेगा? आजकल तो यह कुंवारी है। लड़कियों को भी समझ नहीं आती। मेरी भाभी बहुत दुखी थी। वह मुझे बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने अपना गुस्सा उस पर निकाला। मैंने कहा, पति तो तुम्हारे पति के साथ ही चले गए थे, किसी को कह देना बहुत आसान है, अपना ख्याल रखना खुद को। पर जब मैं खुद को बेचती हूँ तो मुझे पता चल गया है कि अगर आज तुम मेरी जगह होती तो मैं तुमसे पूछती कि इतनी बड़ी बात तुम कैसे बर्दाश्त करोगी। तुम्हारा पति सुरक्षित है, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। मेरे देवर को ये बात सुननी चाहिए और उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि वापस नहीं
जाऊंगी। दूसरी शादी हुई थी जब मेरी देवरानी ने एक बात मेरे सामने रखी, इस पर घरवालों ने तुरंत सहमत हो गए और वो बात ये थी कि मेरी भाभी मुझे अपनी सौतन बनाना चाहती थी। वो चाहते थे कि मैं उनके पति यानी मेरे देवर की वजह से उनसे शादी करूं। घरवाले और विजय भी इसके लिए तैयार थे। अब सब लोग साथ में बैठे थे और फिर वो बोली कि मोटरसाइकिल मैं ही चला रहा हूं। मेरे पीछे मेरा भाई बैठा था। मुझे ऐसा लगता है यह सच है कि वह अपनी मौत के साथ ही चला गया, इसलिए मुझे उसकी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। मेरे घरवालों ने भी कहा कि तुम हमारी बहू हो, हमने तुम्हें बड़े नाजों से ब्याह कर लाया था, अब तुम हमारे बेटे की आखिरी निशानी हो। तुम्हें देखकर हमें बेटा याद आता है, तो वह इस घर में आई है। जो अच्छा हुआ मेरी माँ तुम्हें भी बुलाया है। तुम तो सब जानते हो बेटा, यानी कि मेरे जीजा जी इसके लिए तैयार हैं, तो किसी और के बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरी साली तो तैयार थी, उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा और मुझसे बोली तुम सही कहते हो, किसी को समझना बहुत आसान है पर उसका दुख बांटना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारे साथ बैठकर अपने पति को बिल्कुल भी दुखी नहीं करूंगी, मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं है। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, बहुत अजीब। मैं ये नहीं करना चाहता था। मेरे ससुराल वालों ने, माँ ने, आप सबने मुझे समझाया कि ये सबसे अच्छा फैसला है और सब मेरे जीजा की तारीफ करने लगे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने फैसला कर लिया है कि अपने भाई की विधवा से शादी करने से अच्छा और क्या हो सकता है। लोग तारीफ करने लगे कि भगवान सबको ऐसी पत्नी देता है जो अपने पति को सही राह दिखाती है। संगीत। मैंने पहले कोई जीत हासिल नहीं की थी। मेरे माता पिता ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। अब मेरे जीजा पति बन चुके थे। मैं अभी भी अपने कमरे में ही रहती थी। हाँ, जिस कमरे में मैं पहले रहती थी उसमें अभी भी कैमरा था, लेकिन मेरे देवर जो अब मेरे पति बन चुके हैं वो इस कमरे में मेरे पास आए थे। मेरी दूसरी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था कि भाभी कमरे में आई। संगीत। एक प्लेट में ऑमलेट था और दूसरी में पराठा। मैंने आपके लिए ये खाना शुरू किया। मैं ये लेकर आई हूँ, अपने हाथों से बनाई है और ये देसी घी से बनी है। मैंने कहा, अब आप सब मुझे इस समय क्यों मिला रहे हैं? वैसे भी मेरी आदत थी रात को खाना न खाने की। वो बोली, अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अगर तुम ख्याल रखोगे तो तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। भगवान जल्दी ही तुम्हारे भगवान को ठीक कर देंगे। मैंने कहा, तुम्हें मेरे बच्चों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? तुम अपने बच्चे को खिलाने के लिए सब कुछ क्यों नहीं करती? वो बोली, मैं भी तो रोज यही करती हूँ, पर तुम्हें भी तो बच्चे होने चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरे पहले पति से कोई बच्चा हो जाए, तो कम से कम इस बीमारी का कुछ निशान तो मुझ में रहेगा। उसने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें यह सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन भाई भाई में इसका कोई इलाज नहीं है। स्तुति। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारा पहला पति इस दुनिया से चला गया और वह तुम्हें कभी बच्चा नहीं दे सकता और दुनिया की नज़र में तुम एक जाति की चीज हो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने कहा, अगर मेरा पति मर जाता है तो ये अच्छी बात है। वो बोली, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था, वरना कौन अपने पति को ऐसे किसी के साथ बांटता है। संगीत। संगीत। वाक्य। वो बहुत अच्छी थी, मेरा भी ख्याल रखती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने कभी मेरे साथ गलत व्यवहार किया हो। वैसे एक बार मैंने गुस्से में आकर उसे बहुत डांटा भी था, पर उसने कुछ कहा तक नहीं और विजय के होते हुए भी वो मुझे बहुत प्यार करता था। उसका मेरे प्रति व्यवहार बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं पहले उसकी भाभी थी, थोड़ी शर्मीली और सामान्य सी। पर वो पहले दिन से ही मेरे साथ ऐसे पेश आ रहा था जैसे मैं उसकी बच्ची हूँ और उससे बहुत प्यार करता था। भैया, उसे मेरा ख्याल रखना था।
कभी कभी मैं उसे जबरदस्ती उसके कमरे से बाहर निकाल देती हूँ और मुझे कहना पड़ता है कि प्लीज अपनी पहली पत्नी को समय दो जिसने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया है, और मेरा पति एक छोटे बच्चे की तरह जीता है और मेरे कमरे से बाहर नहीं निकलता। उससे ज्यादा मुझे प्यार मत करो। तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन इससे पहले तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। तुम्हें उसे कभी भी बच्चे से दूर नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन वह मेरा पति है और उसे इसमें कुछ नहीं कहना है। अगर तुम उसे अंदर नहीं डाल सकते तो उसे देखने के बाद कमरे से बाहर भी नहीं निकाल सकते। तुमने मेरा बहुत साथ दिया था। मैंने उसे पूरी बात बता दी थी कि असल में मैं मर्दों के साथ कुछ नहीं कर सकती। तो तुम्हें पता है कि तुम खुद मेरे कमरे से बाहर नहीं जाना चाहती हो। तो रीमा ने कहा, नहीं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम उसकी पत्नी हो, यह अच्छी बात है। तुम दोनों के बीच रिश्ता मजबूत होना चाहिए, और औरतें बहुत खुशकिस्मत होती हैं जिनके पति उन्हें बहुत पसंद करते हैं, और जिनके पति अपनी पत्नियों को पसंद नहीं करते वे बहुत बदकिस्मत होती हैं। वह एक अच्छी इंसान थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी। वह मुझे हर रात अच्छी अच्छी चीजें देती थी ताकि मैं जांच करवा सकूं। डॉक्टर ने मुझे बताया कि सब ठीक है और तुम जल्द ही मां बन जाओगी। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो हमारी एक बहन थी। वहां एक बार एक पार्क देखा था जहां हम बैठकर बातें किया करते थे। इसके अलावा मेरी भाभी एक और काम भी करती थी। वो रात को मेरे सिरहाने पैसे रखकर चलती है। एक बार मुझे लगा कि कहीं गलती से वो पैसे छोड़कर चली गई, तो मैंने कहा कि जब कमरे में आया था तो अपने कमरे में भूल आया हूँ, पर उसने कहा, नहीं, पैसे मेरे नहीं थे, मैंने तो तुम्हारे लिए ही रखे थे। मैंने कहा, तुम्हारे पैसे? संगीत, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? और तुम मुझे अपने पैसे क्यों दे रही हो? तो मैं खाने लगा, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? दरअसल मेरे पति ने मुझे ये पैसे तुम्हें देने को कहा था, क्योंकि तुम भी उनकी पत्नी हो तो तुम्हें भी खर्चा चलाना चाहिए। मैंने कहा, हमारे पति वो इतने पैसे खाने लगे? हमारे पति पहले दिन से ही बहुत पैसे कमाते थे। कभी कभी तो मुझे लगता था कि आखिरी पैसे पड़े हैं और फिर से और मिल जाएंगे। मेरी किस्मत चमक गई थी। अब तुम भी उनकी पत्नी हो। इसलिए मैंने कहा, ठीक है, अच्छी बात है। इसका मतलब है कि यह मेरे पति का है, यानी पैसा। मैं दिल से नहीं गई, लेकिन जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मैं भी किसी की पत्नी थी। अब मेरी भाभी और मेरे बीच बहुत प्यार है। एक दिन जब हम अस्पताल गए तो मैंने और मेरी भाभी ने एक ही दुपट्टे से अपना चेहरा ढक रखा था। शायद इसीलिए कुछ गलती हो गई, और जब हम उन्हें डॉक्टर के पास ले गए तो हम अपनी जान से डर गए। पहले तो उन्होंने मेरे कान में कहा कि आज अपनी भाभी को ईद वाली गली में मत ले जाना। यह सुनकर मैं हैरान रह गया कि तुम क्या बात कर रहे हो। मैंने अपनी भाभी की तरफ देखा और सोचा कि उन्हें मुझे सोने देना चाहिए, क्योंकि वह हर रात मेरे लिए पराठा बनाती हैं और अमृत बनाकर लाती है और साथ में एक गिलास दूध भी लाती है। क्या वो मुझे नींद दे रहा था? पर मुझे नींद की गोली खिलाकर वो क्या करना चाहता था? मेरे साथ क्या कर रहा था? अचानक मेरे दिल में हजारों सवाल उठे। मैं जाग गई और मुझे लगा कि उसने गलती की है, पर कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसने देवरानी का नाम लिया था। और फिर शक्ति, जो मेरी ननद है, वो मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, क्योंकि उसने अपने पति की शादी मुझसे करवा दी, और अब ये भी। वो कहती थी, इस पति का बच्चा पैदा कर देना। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। वो मेरे सामने आई। मैंने कहा, दूर मत जाना मुझसे। आज मैं तुझे बता दूंगा। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने भाई की मौत के बाद मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। तुझे चाहता था। मेरा बच्चा तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ना तो बात करने का ढंग था, ना ही उड़ते कपड़े।
मैं उसे तुम्हारा उदाहरण देती थी और वो तुमसे बहुत नफरत करती थी। मैं उससे कहती थी कि तुम भाभी की तरह क्यों नहीं बन जाती। मुझे हैरानी है कि वो मुझसे नफरत करती थी तो फिर तुमसे शादी क्यों करवाती। तब मेरे पति ने कहा कि मैं कौन होता हूँ मेरी शादी करवाने वाला। शायद हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ लिखा है। इससे अच्छा तो मेरा भाई ही इस दुनिया से चला जाता। काश उसकी जगह पर चला जाता। मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान था। देखो शायद ये हमारी किस्मत में था। उसके बाद मैंने तुमसे शादी करने का सोचा। मैं तुम्हारा साथ देना चाहता था। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता था। इसीलिए मैंने उससे बात करवाई। मैं ये सबके सामने नहीं करना चाहता था पर मैंने उससे कहा कि अगर तुमने मेरी शादी की बात घर पर नहीं की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। संगीत संगीत जब मेरे पति ने मुझे ये बात बताई तो मैंने भी अपने पति को पूरी कहानी बताई तो पति हैरान हो गए और बोले मेरे पास कभी तुम्हारे लिए पैसे नहीं थे। वो तुमसे झूठ बोल रही है। हम एक काम कम कर सकते हैं। हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं हम आपके बारे में जाति रखते हैं। मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई लेकिन उसने अपना आसन बदल लिया और अपना मुंह बंद रखा और उसने मेरे पति को भी नहीं देखा था। फिर हमने इस डॉक्टर से झूठ बोला कि हमने गलत कमी करवा ली है। तब डॉक्टर ने कहा हाँ बिल्कुल मैं करवा दूंगा। बदले में इतने पैसे चाहिए। उसके बाद हमने डॉक्टर से कहा कि हमने आपको रिकॉर्ड कर लिया है कि आप यहाँ कम गलत कर रही हैं। उसने भगवान के साथ ट्विटर काटना शुरू कर दिया और इसे खाना शुरू कर दिया। यह बात किसी को मत बताना अन्यथा मेरा लाइसेंस लाल हो जाएगा। यह दिया गया है। मैं वहां नहीं हूँ डॉक्टर। फिर मैंने उससे कहा मुझे उस महिला के बारे में बताओ जो तुम्हारे पास आई है और जिसका नाम रीमा है। उसने कहा कि वह अपनी सौतेली बहन को लेकर आई है। तो मैंने कहा कि यह मैं हूँ और यह मेरा पति है। जब उसका चेहरा दिखाया गया तो उसने तुरंत पहचान लिया और खाना शुरू कर दिया। उसने कहा था कि तुम उसे ऐसी दवा देना कि वो कभी बच्चा पैदा ही न कर पाए और हो सके तो ऐसा कर देना। प्रशंसा संगीत वो तुम्हारी जान लेना चाहती थी इसलिए मैं मरना चाहती थी। तुमसे बदला लेना चाहती थी क्योंकि तुम उसके सामने हमारी तारीफ करते थे। मेरे पति ने सबके सामने ये बात कही और डॉक्टर की बात भी सबको सुना दी। यह बात सबको पता चल गई। डॉक्टर से बात करके हम सीधे घर पहुंचे। भीम मेरे सामने बैठा था और मेरे पति ने कहा मेरी पत्नी से माफी मांगो और कसम खाओ कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तभी मैं उसे माफ करूंगा वरना आज ही तलाक दे दूंगा। स्तुति मुझे विजय से तलाक दे दो। तलाक तो नहीं दिया पर वो हमेशा के लिए चला गया। आज भी जब सोचती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ कि लोगों के चेहरे और उनके हाव भाव देखकर कभी कभी पता नहीं चलता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही थी। जो लोग बहुत दुखी दिखते हैं वो भी बहुत खतरनाक होते हैं। मेरी ननद के दिल में जहर तब बैठ गया जब मेरे पति ने उसके सामने मेरी तारीफ करना शुरू कर दिया, उसे उधार देना शुरू कर दिया और फिर उससे कहा कि मेरी शादी करवा दो। मेरे पति ने भी गलत किया था। जवाब मेरी जान लेने के बाद आया तो लगा कि इतना सब होने के बाद मैं मां नहीं बन पाऊंगी। पता नहीं कितने दिनों तक मुझे दवाइयां देती रहीं लेकिन अगर किसी इंसान को इस दुनिया में आना है तो उसे आने से कौन रोक सकता है। भगवान का आशीर्वाद है। मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। भगवान ने हमें एक बेटी और एक बेटा दिया। भगवान के आशीर्वाद से मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरी भाभी कहाँ चली गईं, अब किसके साथ हैं? मुझे नहीं पता कि उन्होंने दूसरी शादी की या नहीं। मुझे नहीं पता लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे पति ने भी उनके साथ गलत किया है और उन्होंने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है।